हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। तो कैसा रहा आज का एग्ज़ाम? आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्ज़ाम एंड आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, क्या हुआ, कैसा लगा आपको पेपर, पेपर का स्टैंडर्ड क्या था। प्लस मैंने सेंटर पे बात करी, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऑल ओवर ठीक रहा है। एग्ज़ाम बहुत एकदम ऐसा भी नहीं है कि इसका स्टैंडर्ड आप ये भी नहीं कह सकते बहुत हाई रहा। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि करंट अफेयर, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल करंट अफेयर आई थी, इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, इतनी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आती है। पर उसी के अपोजिट अगर इंग्लिश देख ली जाए तो इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन जो है वोकेबलरी का नहीं आया, विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग इन AWS एग्ज़ाम। तो आइए बस डिस्कस करते हैं आज अभी एग्ज़ाम हल्का फुल्का कि रहा क्या, अगर हमें आगे इससे क्या सीख लेनी है, और सभी स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे जो जो वहाँ गए उनको कैसा लगा। जो एग्ज़ाम फ्रॉम होम है इसके बारे में सबकी अलग अलग राय थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, कुछ कंप्यूटर्स भी बीच में बंद हो जा रहे थे। तो उन्हीं सब के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों के सेंटर पे कैसी फैसिलिटीज़ थी, आपको क्या लगता है कि सेंटर पे पहुँच गए। और ये है हमारा सेंटर से रिपोर्टिंग। तो सेंटर पे हमारी इतनी भीड़ है और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, पर सुबह टाइम की प्रॉब्लम बस थोड़ी रही है। बाकी अभी तक तो शांति है, अभी एंट्री अलाउड नहीं हुई और हम 10 मिनट पहले पहुंच गए। आप भी यही कोशिश किया कीजिए कि थोड़ी देर तो पहले आप पहुंच जाए एंट्री से। माहौल देखिए ऐसा है, कुछ पॉलिटिक्स की बातें चल रही हैं और कुछ बच्चे हैं इस तरह से जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर सामने ऐसे फील्ड है, सब यहीं पर ही बैठे हुए हैं। धूप थोड़ी अच्छी निकल आई है, तो एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं आपसे और देखते हैं कैसा एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे सेंटर का हाल तो आपने देख लिया, मेरी एंट्री भी देख ली और मुझे ऑल ओवर ठीक लगा। पर मैंने जैसे जिस तरह से बात करी तो कुछ लोगों का कहना है कि फॉर्म में जो है वो एग्ज़ाम फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं था, कुछ लोग कह रहे हैं कि था। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर मुझे भी ये एग्ज़ाम फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला होता तो मैं एग्ज़ाम फ्रॉम होम ही ऑप्ट करती। आई डोंट नो कि मुझसे मिस हो गया या क्या बात है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो उन्होंने प्रोस्पेक्टस दिया था उसमें भी कुछ भी हाईलाइट नहीं था ऐसा कुछ भी एग्ज़ाम फ्रॉम होम का। बट कुछ कह रहे हैं कि उनके फॉर्म में था, तो हो सकता है किसी एरिया के स्पेसिफिक ऐसा कुछ हो, कुछ स्टेट्स के स्पेसिफिक। बट मुझे पर्सनली मुझे याद नहीं है, टाइम हो चुका है फॉर्म भरने में। तो आपको क्या लगता है? जैसे मैंने एक दीदी थी उनसे पूछा था, अब वो उनकी जो वीडियो है वो थोड़ी सी मैश्ड अप हो गई, इसीलिए ऑडियो सही है, इसलिए हम ऑडियो पे ही काम करते। तो उनका यही कहना था कि उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, इसलिए उन्हें पता नहीं, उनके किसी रिलेटिव ने फॉर्म भरा था और शायद हो सकता है कि उसने ये बात मिस कर दी हो, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया हो। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे याद नहीं है, सीरियसली मुझे याद नहीं है कि ऐसा कोई ऑप्शन था या नहीं। मैंने पेपर देते समय भी पूछा तो अधिकतर लोग यही कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं था, ऑप्शन तो आया ही नहीं था ऐसा कुछ एग्ज़ाम देने में। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपने जब फॉर्म दिया था तो आपको याद है कि ऐसा कोई ऑप्शन आया था? वेल, जिसके एडमिट कार्ड में सेंटर आया था तो उन सबको तो देना ही पड़ा। एक और भैया हैं जिन्होंने हमें बहुत क्लियरली बताया, तो उनसे बात करते हैं, उनसे देखते हैं। ये हम सेंटर पे पहुंच गए थे, यहाँ पर हमारा सेंटर था और ये सारी पीछे हमारे यहाँ क्या हुआ था सेंटर पे, जो 25 मिनट्स से पहले, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के 25 मिनट से पहले अलाउ कर दिया गया था कि आप जा सकते हैं। तो वही है कि एक साथ जो है सब नहीं आए, धीरे धीरे करके आ रहे थे, तो इतनी भीड़ नहीं थी एग्जिट पे, एंट्री के अपेक्षा एंट्री पे ज़्यादा थी। और जब मैंने इन भैया से बात करी तो ये इनका कहना था कि तो सुबह आपको आने में कैसा रहा था? सुबह आने में ठीक था, टाइम था और 9:15 तक टाइमिंग थी तो इजीली पहुंच गए थे आराम अच्छा, से। तो आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी रही? फैसिलिटी सही थी ओवरऑल।
और चेक जैसे की। कुछ कंप्लेंट्स हो रही थी कि मॉनिटर बंद हो रहे थे और जो हाँ, कुछ मॉनिटर बंद हो रहे थे अंदर, तो उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाल दिया था, दूसरे सिस्टम में शिफ्ट कर ओवरऑल दिया मतलब था। फैसिलिटी सही लगी आपको? ओवरऑल फैसिलिटी सही थी। और जैसे एग्ज़ाम फ्रॉम होम का बहुत आ रहा है कि एग्ज़ाम फ्रॉम होम जिनको मिला है, तो आपको लगता है कि फॉर्म में दिया गया था जब आपने फॉर्म भरा था? हाँ, फॉर्म में ऑप्शन था, पर मैंने सेंटर ही फिल किया था। अच्छा। घर पे एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो जाए बाई चांस नेट बंद हो जाए, तो इसलिए मैंने और सेफ्टी सेंटर ही भरा था। तो आपका कौन सा एग्ज़ाम था? मेरा पीजीटी ज्योग्राफी था। पीजीटी ज्योग्राफी। तो आपको लेवल कैसा लगा एग्ज़ाम का? लेवल ठीक था, ज्योग्राफी उसमें दिया हुआ था जैसे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन भी थे, कुछ हाई लेवल क्वेश्चन भी थे, कुछ मिडिल लेवल के थे। और और करंट अफेयर कैसे लगे? करंट अफेयर थोड़ा सा डीप में पूछा था, करंट अफेयर थोड़ा टफ था। और जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस नॉर्मल थी, स्टैटिक जीके थोड़ी पूछी थी, और इसमें हिस्ट्री पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे, और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन तो रीजनिंग आपको कैसी लगी? थे। रीजनिंग थोड़ी सी ऊपर थी, थोड़ी हाई और लेवल इंग्लिश का लेवल? थी। इंग्लिश नॉर्मल थी। तो मतलब ओवरऑल आप एग्ज़ाम को क्या कहेंगे? ओवरऑल तो देखिए पार्ट मतलब मैंने पिछले साल दिया था, तो उसके कंपेरिजन में टफ लगा था इस साल। थैंक यू। तो मुझे भी एग्ज़ाम जो है ओवरऑल स्टैंडर्ड जो है उसे कम नहीं कह सकते हैं। और कुछ जैसे कि रीजनिंग की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिंपली हो जा रहे थे। मतलब कि जैसे 50% क्वालिफाई की बात करी है, तो अगर आप ठीक ठाक से तैयारी करके गए हैं तो आप 50% निकाल सकते हैं। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ही हैवी आ गई थी, मतलब इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी और इतनी रीसेंट भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। यहाँ तक कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पूछा गया था, और इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रीसेंट करंट अफेयर आ जाएगा। प्लस रशिया और यूएसए की यूक्रेन की डील के बारे में भी पूछा गया, तो पीछे का G20 तक पूछ लिया गया है। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है जहाँ से करंट अफेयर पूछा हो। तो ऑल ओवर पेपर अच्छा था। जैसे पहले जो पेपर होता था ना, उसका उससे लेवल अब इन्होंने फॉर्मेट जो चेंज किया है उस हिसाब से बहुत अच्छा पेपर था। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए एग्ज़ाम देना चाहते तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। एक अलग स्टैंडर्ड है, नया स्टैंडर्ड है, अच्छा है। इंग्लिश इंग्लिश जो है, इनकी वोकेबलरी हमेशा इतनी हैवी वोकेबलरी आती थी, पर इस बार जो है इन्होंने पूरा पैसेज पे ही 4 क्वेश्चन आए थे, चारों क्वेश्चन इन्होंने पैसेज पे दिए। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन डिस्कस करें। अ, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि क्वेश्चंस को डिस्कस किया ही जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पे लूप होल है। ऐसे कुछ मैंने ऐसा सुना है कि AWS एग्ज़ाम में जो एडमिट कार्ड आया है, मैंने अभी एडमिट कार्ड 4 पेज का एडमिट कार्ड है पढ़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है। लेकिन अब मैं दोबारा उस पर ध्यान दूंगी कि क्या ऐसी बात है कि अगर हम इसे पब्लिश करते हैं वीडियोस पे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, या फिर कोई और रास्ता निकल सकता है। तो आप लोगों को अगर कोई रास्ता पता है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मज़ा आएगा क्वेश्चंस डिस्कस करने में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे ना, वो तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन आए थे, तो मज़ा आएगा। और आपको कैसा लगा, कि क्या आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए था? और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था तो क्या एग्ज़ाम फ्रॉम होम का ऑप्शन आपको पता दिखा था? क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ दिखा था। आई होप कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अभी आगे देखिए सेंट्रल के बहुत एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और उनकी तैयारी हमें ज़बरदस्त करनी होगी। रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, और एक दिन जो है सफलता अवश्य मिलेगी। आई होप कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ हो, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा स्कोर कार्ड मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।